एनडीए का काटेंगे कि महागठबंधन का काटेंगे? लाइए हम लिख के दे देते, दोनों को काट के साफ कर। कौन है? ये अहंकार से नहीं बोल रहे, इसलिए नहीं कि हमको कोई अहंकार है। हमारे माता पिता, हमारे गुरुओं ने जो सिखाया है, जिस काम को लीजिए उसको पूरी ईमानदारी और मेहनत से कीजिए। जिस बंगाल का आप गुणगान करते हैं कि बंगाल में प्रशांत किशोर हरा दिए, यहाँ बैठा हुआ शायद ही कोई आदमी जानता होगा कि हम बंगाल गए मई 2019 में। हमारे पिताजी की मृत्यु हुई मई में, उसके 15 दिन के अंदर हम बंगाल गए और बंगाल से निकले मई 2021 में। 2 बरस जब कोरोना से आप भागकर घर में छुपे हुए थे, हम बंगाल में गांव-गांव में लगकर काम कर रहे थे, तब सफलता मिली। आप एक लाइन में पढ़ते हैं, प्रशांत किशोर गए, बंगाल जीत के चले आए। अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमको मालूम है कि ये बहुत कठिन काम है। ये आकर आप हमको मत बताइए कि बिहार को भैया सुधारना बड़ा मुश्किल है, जाति कैसे टूटेगा, लालू कैसे हारेंगे। बहुत कठिन काम है, इसीलिए बहुत बड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। इसीलिए 3 बरस से घर परिवार छोड़कर रात दिन जितना 75 बरस में किसी ने मेहनत न किया हो, इतनी मेहनत कर रहे हैं। चुनाव जीतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल ये है कि चुनाव सही लोगों के साथ जीता जाए। चुनाव तो आप किसी के साथ जीत सकते हैं, कल समीकरण बनाइएगा, चुनाव 6 महीना में उलट जाएगा। हम 2 जून 2015 को बिहार में आए थे। 18 नवंबर 2015 में बिहार चुनाव जीतकर चले गए। 6 महीना लगता है, उससे बात नहीं बनेगी। मुश्किल यह है बिहार में कि जो समाज में समझदार आदमी है, सही आदमी है, वो राजनीति में है ही नहीं। या तो उसको लोगों ने हाशिए पर ढकेल दिया, या लोग कहता है भैया इससे किनारे रहो, राजनीति में जाने से क्या होगा, ये तो सुधरने वाला नहीं है। ऐसे ही समाज के लिए बहुत सालों पर, सैकड़ों साल पहले ग्रीस के एक दार्शनिक थे, मैं हमेशा कोट करता हूं, प्लेटो। उन्होंने कहा था कि अगर समाज में समझदार व्यक्ति राजनीति में हिस्सेदार नहीं बनेगा, जो आपने अभी बात कही उसी से जुड़ा हुआ है, कि अगर जिस समाज में समझदार लोग राजनीति में नहीं आएंगे, उनको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि उनके बीच का कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर उन पर शासन करेगा।